दोनों ही तरह से देख सकते हैं इस मामले को। 16 मार्च को पेश होना होगा, फिजिकली पेश होना होगा, लेकिन उससे पहले जो 19 तारीख का समन है ईडी का, वो अब स्किप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 समन के बाद पहले ही आपको कोर्ट ने आपसे जवाब तलब कर लिया है और अब उसकी अगली तारीख दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव रहेगा कि वो 19 तारीख को ईडी का सामना जरूर करें। 19 तारीख को छठा समन के लिए बुलाया गया है ईडी की तरफ से, तो अब अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को पेश होंगे, इस बात का दबाव उन पर बन गया है। इसी के बाद, क्योंकि जब अगली सुनवाई में कम से कम अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बताने के लिए बचा होगा, ये भी हम आपको बता दें। इसीलिए इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी के 5 समन स्किप करने के बाद जवाब तलब किया गया था और अब देखिए यहाँ हलचल भी बढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं कि कोई वकील बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले 5 समन स्किप किए, उसके बाद छठा उन्हें जारी किया गया है। आज अदालत में पेश नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल माहिर है इस तरह की टाइमिंग सेट करने में, क्योंकि देखिए विश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं था, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज शनिवार को उस पर चर्चा बुलाई गई है, तो आप समझ सकते हैं। और यही कारण दिया गया, हालांकि बहुत ज्यादा वजन इस कारण में नहीं लगा, कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव है कि वो 19 तारीख को ईडी का जो समन है, छठा समन, उसके सामने जरूर पेश हो और जवाब दो। और अब तक जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से कहा है कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी समन उन्हें दिया गया है, इस तरह की बात शायद अब अरविंद केजरीवाल नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल 16 तारीख का अब फिजिकली अपीयरेंस हो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का, कोर्ट की तरफ से जो अगली तारीख देते हुए कहा गया। और आपको बताएं, दीपेश भी हमारे सहयोगी यहां पर बने हुए। दीपेश, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और क्या जिस तरीके से इस बार विश्वास मत को लाकर, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है, एक मौका जो है वो ढूंढा गया और वही कोर्ट में हुआ भी, क्या ऐसा अब 16 तारीख को भी उम्मीद करें ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस बात का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि इस विश्वास मत प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है, क्योंकि आप पूर्ण बहुमत के साथ सदन में मौजूद हैं और ऐसे में अगर विश्वास मताव तीसरी बार लेकर आया जा रहा है तो उसके पीछे का बड़ा कारण विपक्ष ने यही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए, ईडी के सवालों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सेशन। सर हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आराम से, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ ठीक है यार, प्लीज यार, ये गाड़ियां टक्कर मारोगे क्या यार? नहीं सर, आपको कौन देख के टक्कर मार देगा? प्लीज आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सबको आने दो, आने दो। यार मुंह में क्या छोड़, आराम से डिस्टेंस मेंटेन करिए, सब डिस्टेंस मेंटेन प्लीज। चलो पीछे हो जाओ। आज के लिए केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जेम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेंगे। कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जेम्पशन एप्लीकेशन मूव करी गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर, ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। ओके, डन, भेजो। ये ले लो। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ये आपने सुना, जो वकील हैं उस साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि 16 तारीख को फिजिकली अपीयरेंस जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। सुजाता, अभिषेक जी, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बिल्कुल, आप पेश होना होगा 16 मार्च को। जी, 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा और हमारे सहयोगी अखिलेश राय कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। अखिलेश, ये बताइए कि वीसी के लिए अपील की गई थी, क्यों नहीं माना कोर्ट ने? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वीसी के जरिए जुड़ सकते थे, आज ही काम हो जाता। खुद जुड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनको वीसी के जरिए पेश हुए और उन्होंने कहा
कि कोर्ट ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आना चाहते थे, आज कोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है सदन का, बजट पास कराना है, बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रस्ट मोशन पे भी हमें बहस करनी है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हमें कोई अगली तारीख दी जाए, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 तारीख तक हमारा सदन चलेगा, 1 मार्च तक। उसके बाद कि आप जज साहब कोई तारीख दे सकते हैं, तो जज साहब ने 2 तारीख बोला। उसके बाद इनके वकील ने कहा कि नहीं, उसके अगले हफ्ते में दिया जाए। उनको कुछ व्यक्तिगत उनके पास समय नहीं था, इसलिए ये 16 तारीख कर दी गई और 16 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे उनको पेश होना होगा फिजिकली पेश होना। बिल्कुल, उस तारीख की तारीख दी गई, जब तक कि इसको हो सकता है कि 16 के पहले एक उनके पास रेमेडी है कि ऊपरी अदालत चले जाएं, सेशन कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। 19 तारीख को फिर ईडी ने बुलाया है, तो अब ये दबाव नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप तो उनको इस समन पे जाना ही पड़ेगा, वरना वो कोर्ट को अगली बार क्या जवाब देंगे? देखिए, एक ये है कि 5 सम्मन के इग्नोर करने के बाद ईडी यहाँ आई थी। ये जो 6ठा सम्मन जारी हुआ है 19 तारीख के लिए, हो सकता है केजरीवाल इसको ढाल बना लें कि कोर्ट के सामने हमें पेश होना है 16 मार्च को, इसलिए हम इसमें क्यों जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 5वें सम्मन के बाद जो ये चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने सम्मन किया गया था, तो 6ठे सम्मन पे उनको जाना चाहिए। लेकिन ये कानूनी पेचीदगियों में ये मामला फंसता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो उनके पास भी एक जवाब है कि हम खुद कोर्ट में पेश हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और बताया कोर्ट ने हमें क्यों नहीं हम जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमें 16 को बुलाया है, तो हमें 19 को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि नैतिक दबाव एक मुख्यमंत्री के ऊपर है कि आपने इतने सारे समन स्किप किए और कोर्ट ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात को माना, इसीलिए आपसे जवाब तलब किया? बिल्कुल, और ये उनके पास भी है कि हम तो कोर्ट में पेश हुए, थ्रू वीसी ही पेश हुए, कोर्ट में हमने अपनी बात रखी, कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हमको एक तारीख दी, हमें जो दिल्ली के काम करने हैं उसको लेकर के हमने अपनी मजबूरी बताई, कोर्ट ने तारीख दी, तो हम उस तारीख तक हम अपना काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये उनके पास एक दलील है। लेकिन अगर देखा जाए तो 19 तारीख को जो समन है उस पर भी वो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। वो चीजें हैं, दर्शकों को जरा बताते हैं कि दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने पहले 5 समन दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार ये कहा कि ये समन जो है वो इलीगल है, ये अवैध है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, आप कोई वैध समन लाइए तब मैं आऊंगा। उसके बाद 5वें के बाद ईडी कोर्ट गई, राउज रेवेन्यू कोर्ट आई और राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आप कारण बताइए कि आपने 5 जो समन है उसके क्यों किए। 6ठा समन जारी हो चुका है, आज वीसी से जुड़े और ये कहा कि उनको कुछ काम है महत्वपूर्ण, इसलिए वो फिजिकली पेश नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या आज किसी तरह से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की? क्या वो बात दोहराई कि ये ईडी हमसे क्यों पूछ रहा है, हमें गवाह के तौर पर बुला रहा है, आरोपी के तौर पर बुला रहा है, जैसा कि वो लगातार कहते रहे हैं? बेसिकली आज सीधे फोकस इनके 205 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लेकर इनके वकील आए थे। इस 205 सीआरपीसी ये होता है कि हमें फर्दर एग्जम्पशन दिया जाए, उसमें या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लिया जाए या कोई नई डेट दी जाए, और कोर्ट सिर्फ इसी फोकस पे रहा। मुश्किल 5 मिनट सुनवाई चली, उस दौरान केजरीवाल पे वीसी से पेश हुए, उन्होंने अपनी बात कही और ईडी की तरफ से एसबी राजू जो थे, नजर बनाए रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत यहाँ पर अखिलेश जी ने एक बड़ी बात कही है कि 19 तारीख को जो ईडी के सामने पेश होना है, अरविंद केजरीवाल उसको ढाल बना सकते हैं कि वो जब कोर्ट में ही पेश होना है तो फिर इस समन के लिए हम क्यों जाएं, और अगली तारीख 16 मार्च की तय हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश, अखिलेश जी और सुजाता, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अब बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत के साथ।